नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शबनम। कांग्रेस नेताओं के बीच इस वक्त युद्ध छिड़ा हुआ है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने तंज कसते हुए एक बयान दिया था और उस बयान को इनडायरेक्टली शशि थरूर के लिए माना जा रहा था। जिस बयान में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि कांग्रेस के लिए देश पहले है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मोदी पहले हैं। अब सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अभी हाल ही में शशि थरूर को एक अहम जिम्मेदारी दी गई, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए और पाकिस्तान पर जो आतंकवाद पर प्रहार किया गया उसकी जानकारी देने के लिए शशि थरूर समेत कई कांग्रेस के भी नेताओं को विदेश भेजा गया। अलग अलग देशों में प्रतिनिधिमंडल भेजे गए, लेकिन शशि थरूर के जो बयान वहां से सामने आए वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर तंज के रूप में देखे जा रहे थे। ऐसे में कांग्रेस जो है बेहद नाराज चल रही है शशि थरूर से भी, लेकिन शशि थरूर जो हैं वो सफाई देने या अपनी बात रखने के बजाय उल्टा अपनी ही पार्टी पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। अब जैसे ही कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये बयान सामने आता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए देश पहले है लेकिन कुछ लोगों के लिए मोदी पहले हैं, वैसे ही शशि थरूर तुरंत भड़क उठते हैं और उनकी तरफ से बाकायदा एक पोस्ट वायरल की जाती है और इस पोस्ट में एक चिड़िया डाल पर बैठी हुई है जिसमें परिंदे की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा जाता है, उड़ने की इजाजत मत मांगो, पंख तुम्हारे हैं और आसमान किसी का नहीं है। इस पोस्ट को खड़गे के बयान का जवाब माना गया है, जिससे थरूर की पार्टी के भीतर नाराजगी की खबरें और तेज हो गई हैं। थरूर की मुश्किलें तब और बढ़ गई जब उन्होंने हाल ही में एक अखबार में लिखे लेख में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर दी और उन्होंने मोदी को भारत के लिए महत्वपूर्ण संपत्ति बता दिया। उनकी ऊर्जा, गतिशीलता और जुड़ाव की इच्छा की सराहना की है। तो इसके साथ ही अब शशि थरूर को बाकी कांग्रेस नेताओं ने भी घेर लिया। मणिकम टैगोर की तरफ से एक्स पर एक बयान दिया गया और एक पोस्ट लिखते हुए शशि थरूर पर निशाना साधा गया और लिखा गया, परिंदों को उड़ने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है, लेकिन आज के दौर में आजाद परिंदे को भी आसमान पर नजर रखनी चाहिए। बाज, गिद्ध और चील हमेशा शिकार की ताक में रहते हैं, आजादी मुक्त नहीं, खासकर जब शिकारी देशभक्ति के पर पहनकर आते हैं। अब टैगोर का ये जो बयान है वो थरूर को सावधान करने का एक प्रतीकात्मक संदेश माना जा रहा है। बता दें कि शशि थरूर के नए रुख ने उनके बीजेपी में जाने की अटकलें तेज कर दी हैं, लेकिन उन्होंने इन अटकलों को बार बार खारिज किया है और इस बार भी खारिज करते हुए कहा है कि उनके बयान राष्ट्रीय हित और ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में थे, ना कि किसी राजनीतिक बदलाव के संकेत में है। थरूर को ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था, जो सीमा आतंकी ढांचे को निशाना बनाता है। लेकिन उनके जो बयानों ने, जिसमें उन्होंने यूपीए सरकार के समय की सर्जिकल स्ट्राइक को कमतर बताते हुए मोदी सरकार की कार्रवाई की तारीफ की, कांग्रेस नेताओं में नाराजगी इससे पैदा हो गई और तंज कसे गए। हालांकि थरूर की तरफ से भी जवाब दिया गया। थरूर ने अपने बचाव में कहा कि उनके बयानों को आलोचकों और ट्रोल्स ने गलत तरीके से पेश किया है। मेरे पास बनावटी गुस्से का जवाब देने से बेहतर काम है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व के साथ किसी औपचारिक मतभेद से भी इनकार कर दिया, लेकिन यह स्वीकार किया कि दृष्टिकोण और राय में कुछ मतभेद है। तो शशि थरूर का यह विवाद अभी से नहीं चल रहा है। वो बार बार अपनी कांग्रेस के प्रति वफादारी तो जताते हैं, लेकिन उनकी स्वतंत्र राय और बयान पार्टी के मुख्य उद्देश्यों से कई बार अलग नजर आती है। यह विवाद कांग्रेस के अंदर एकता, नेतृत्व के सवालों को फिर से सामने लाता है और जिस तरीके से खड़गे की तरफ से बयान दिया गया और उसके तुरंत बाद ही शशि थरूर का पोस्ट आ जाता है कि परिंदे को खुला आसमान, आजादी, इस तरीके का पोस्ट वो लिख देते हैं, जिससे कांग्रेस के अंदर भूचाल मच जाता है। बता दें कि बीते कुछ दिनों से शशि थरूर जो है पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि वो अहम पद चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें कांग्रेस की तरफ से, आलाकमान की तरफ से खुद अहम जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन कांग्रेस उन्हें जिम्मेदारी से देने से बच रही है और यही वजह है कि थरूर जो है विवाद बढ़ाते जा रहे हैं, पार्टी में रहकर पार्टी के लिए नासूर बनते जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी लगातार चेतावनी जारी कर रही है, लेकिन थरूर जो है वो अपनी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। अब जैसे पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बयान दिया गया, उसके तुरंत बाद शशि थरूर का पलटवार सामने आ जाता है और कांग्रेसियों की तरफ से शशि थरूर को आईना दिखाया जाता है और चेतावनी दी जाती है,
सतर्क रहने के लिए कहा जाता है, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं होने की खबरें चल रही है। फिलहाल जिस तरीके से अब कांग्रेस में विवाद की खबरें आ रही हैं, अभी तक गांधी परिवार की तरफ से फिलहाल इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। अब राहुल गांधी इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्या कुछ निकलकर सामने आता है और शशि थरूर क्या बीजेपी में शामिल होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्या आपको लगता है क्या शशि थरूर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का रुख करेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।